एक शहर से 3 बच्चे गायब हो जाते हैं। पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर अभी तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया था। उधर बच्चों के माँ बाप पुलिस पर प्रेशर बना रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनके बच्चों को ढूंढा जाए। इंस्पेक्टर सिम्बा डिटेक्टिव जे को मदद के लिए बुला लेता है। डिटेक्टिव जी, हमें 3 औरतों पर शक है, पर हमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में हम उन्हें नहीं पकड़ सकते और बच्चों के माँ बाप पर भी हम पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। टेंशन ना लो इंस्पेक्टर सिम्बा, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। पहले तुम मुझे उन तीनों औरतों के पास ले चलो, मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ न कुछ सबूत तो जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर सिम्बा डिटेक्टिव जे को उन तीनों औरतों के घर ले जाता है। पहले डिटेक्टिव जे चंपा नाम की औरत के घर जाता है तो वो औरत उसे बताती है, सर मुझे तो बच्चों से बहुत प्यार है और उनको चोट पहुंचाने और उन्हें किडनैप करने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती। उन बच्चियों का किडनैप मैंने नहीं किया सर, मैं नहीं जानती। डिटेक्टिव जे इसके बाद दूसरी औरत के घर जाता है जिसका नाम रूही था। रूही के पैर में चोट लगी हुई थी और उसके पैर पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था, इसलिए वो डिटेक्टिव जे से कहती है, सर मैं तो पहले से ही बीमार हूँ, मेरी आप हालत देख सकते हैं, मेरे तो पैर में भी चोट लगी हुई है और ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है और ऐसी हालत में मैं बच्चों को कैसे किडनैप कर सकती हूँ सर, आप ही सोचिए। डिटेक्टिव जे ने ध्यान से उसका प्लास्टर देखा, वो असली था। डिटेक्टिव जे ने उसकी डॉक्टर की पर्ची भी देखी तो उसे चोट लगे 1 महीना हो गया था। ठीक है मैडम, आप सच कह रही हैं। डिटेक्टिव जे इसके बाद एक डिम्पी नाम की औरत के घर जाता है जो उसे बताती है, मुझे तो बच्चे पसंद ही नहीं है, मुझे तो बच्चों के नाम से ही नफरत है, मैं भला उन्हें कैसे किडनैप कर सकती हूँ सर। डिटेक्टिव जे डिम्पी के घर की तलाशी लेता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। मैडम मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पीने को मिल जाएगा क्या? हाँ अभी लाती हूँ। डिम्पी पानी लेने रसोई में चली जाती है और तभी डिटेक्टिव जे रूम में एक डोल पड़ी नजर आती है। डिम्पी ने कहा कि उसे तो बच्चे पसंद ही नहीं, तो फिर ये डॉल किसकी है? उसके घर में तो कोई बच्चा नजर भी नहीं आ रहा। डिटेक्टिव जे ने उसके घर को अच्छे से तलाशा, तभी उसे एक कबर्ड दिखाई दिया जो उसकी जगह से खिसका हुआ नजर आ रहा था। उसने उस कबर्ड को मूव करके देखा तो पीछे एक दरवाजा मिला, जिसे जैसे ही डिटेक्टिव जी ने खोला तो उसमें से वही 3 बच्ची मिली जो गायब हो गई थी। डिटेक्टिव जी ने बच्चों को उस कबर्ड से निकाला और उस डिम्पी नाम की औरत को पकड़ लिया। उस औरत ने अपना गुनाह कबूल लिया और बताया कि वो बच्चों को क्यों किडनैप करती थी। मैं बच्चों को इसलिए किडनैप की थी ताकि मैं इनके माँ बाप से अच्छी रकम वसूल सकूं, पर बीच में ही पुलिस का केस आ गया और पुलिस मेरे घर आने लगी, तलाशी लेने लगी, इसलिए मैंने इनके माँ बाप को फोन नहीं किया। मैं बस पैसे ही चाहती थी सर, मैं और कुछ नहीं चाहती थी। तुमने जो भी किया गलत किया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अब पड़े रहना पूरी जिंदगी जेल में। डायरेक्टर बबलू अपनी हीरोइन पीलू और अपने पक्षी ग्रुप के साथ जंगल आता है। पीलू चिड़िया अपनी डायरेक्टर से कहती है, अरे डायरेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था इस हॉरर फिल्म का शूटिंग कहीं और करो, यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, मेरी स्किन यहाँ पे खराब हो जाएगी। मैडम ये जगह हमारी शूटिंग के लिए सबसे अच्छी है। इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर डरावनी फीलिंग आएगी, लेकिन अभी भी हमें हमारा हीरो नहीं मिला है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स ऑडिशन देने के लिए डायरेक्टर के पास आते हैं। उस भीड़ में कालू कौवा भी ऑडिशन देने के लिए आता है। एक एक करके सभी अपने ऑडिशन देते हैं। सबकी बारी होने के बाद कालू कौवे की बारी आती है। कालू कौवा डायरेक्टर को कुछ एक्टिंग करके दिखाता है। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है। पीलू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये चंपू काला कौवा यहाँ कैसे आ गया? कितना बदसूरत है, बड़ा आया हीरो बनने। कोई भी आ जाता है हीरो बनने के लिए। सुनो डायरेक्टर, अगर आपने इसको हीरो बनाया मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। डायरेक्टर कालू को एक्टिंग करने के लिए मना कर देता है। कालू डायरेक्टर से कहता है, साहब एक मौका तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन डायरेक्टर उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकाल देता है। कालू कौवा ये सदमा झेल नहीं पाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीलू और डायरेक्टर को मिंटू नाम का एक कबूतर मिल जाता है हीरो की रोल के लिए। रात को शूटिंग शुरू होती है। हीरो और हीरोइन तैयार खड़े रहते हैं और डायरेक्टर उनको एक्शन का निर्देश देता है।
कैमरा एक्शन। पीलू चिड़िया अपनी डायलॉग बोल रही होती है। सुनिए जी, मुझे अभी के अभी हीरो का हार चाहिए। तभी उसकी आवाज सुनकर कालू कौवे की आत्मा जग जाती है। शूटिंग कर रही है ये हीरोइन, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। जब कालू पीलू और बबलू को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ये तो वही फिल्म है जिससे मुझे इस डायरेक्टर ने और पीलू हीरोइन ने धक्के मार कर निकाला था और उसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब मैं इन्हें देखता हूँ। कालू की आत्मा मिंटू के शरीर में घुस जाती है। मिंटू की आंखें लाल हो जाती है और वो पीलू से गुस्से से कहता है, मक्कार चिड़िया, तू अपने आप को समझती क्या है? बिना मेकअप के तू बिल्कुल डायन दिखती है। तेरे बेइज्जती करने के कारण मैं मर गया था। मैं अपनी एक्टिंग के लिए तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगा। मैं तेरा कितना बड़ा फैन था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पीलू चिड़िया ये देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे, मिंटू कबूतर से मुझे बचाओ, मिंटू मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पीलू बबलू को आवाज देती है, डायरेक्टर साहब बचाइए मुझे। बबलू उसे कहता है, अरे लगता है पीलू मैडम कालू कौवे की आत्मा इसके अंदर आ गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पीलू कहती है, सुनो कालू, तुम मेरे साथ काम करना चाहते थे, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। चलो अब इस फिल्म में एक्टिंग करते हैं। कालू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो बबलू से कहता है, डायरेक्टर जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। डर के मारे बबलू वही करता है। अब कालू कौवा पीलू चिड़िया के साथ एक्टिंग करता है। वो डांस करता है, बहुत से डायलॉग बोलता है। फिर इस तरह वो फिल्म पूरी हो जाती है और एक बहुत बड़ी हिट हो जाती है। फिर पीलू कालू की आत्मा से कहती है, कालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने नहीं दी और तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। मैं बहुत घमंडी हो गई थी, इसकी वजह से तुम्हारी जान गई। अब मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी और तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। पीलू चिड़िया, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। मेरा एक्टिंग करने का सपना पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवे की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। बागलपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया मिठाई बेचने का काम किया करती थी। उसकी बनाई हुई जलेबियाँ लोगों को बहुत पसंद आते थे। हरिया तोता पीलू से कहता है, वाह पीलू, ऐसी जलेबी तो मैं 1 किलो भी खा जाऊं तो भी मेरा मन नहीं भरेगा। ऐसे ही एक दिन पीलू से मिलने के लिए उसकी एक सहेली सुंदरी आती है। पीलू, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मिठाई के बारे में बहुत सुना है। गरम जलेबी तो बहुत ही मशहूर है तुम्हारी। कितना कमा लेती हो बहन? सुंदरी, भगवान की दया से इतना कमा लेती हूँ कि एक जमीन खरीदने की सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो मैं सही समय पर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम शहर चलो और वहाँ पर जलेबी का काम शुरू करो। शहर में तुम्हारी जैसी जलेबी कोई नहीं बनाता है। वहाँ तो तुम बंगलो बना लोगी, इतने पैसे मिलेंगे वहाँ। तो पीलू कहती है, अरे नहीं, शहर तो क्या, मैं तो दूसरे गांव भी नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत खर्चा आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बहन, मैं हूँ ना। मेरे शहर में करोड़ों का कारोबार है, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम मुझे अपनी दुकान के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ व्यवस्था कर दूंगी। फिर तुम वहाँ आकर जलेबियाँ बनाना, लोगों की लाइन लग जाएगी। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई सुंदरी को दे देती है और शहर जाने के सपने देखने लगती है। एक हफ्ते के बाद पीलू शहर जाती है। पीलू सुंदरी को फोन करती है, लेकिन सुंदरी फोन नहीं उठाती है। ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाता है, लेकिन पीलू को सुंदरी का कोई पता नहीं चलता है। सुंदरी मेरी बचपन की सहेली है, मैंने उस पर भरोसा करके अपनी पूरी कमाई दी थी, मुझे उसने धोखा दी है। पीलू ये सोचकर रोने लगती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने दुख से उबर जाती है। तुम मुझसे मेरे पैसे ले सकती हो सुंदरी, लेकिन मेरी जलेबी बनाने की कला नहीं। मैं शहर में जलेबी बनाऊंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के साइड में जलेबियाँ बेचने लगती है और कुछ दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन उसे सुंदरी दिखाई देती है। सुंदरी
तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दी हो? तो सुंदरी बोलती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पीलू। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शहर में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन सब यहाँ की भीड़ में फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। मैं चली। ये कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू सोचती है कि सुंदरी के धोखे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया है कि अब वो शहर के भीड़ भाड़ में भी कुछ अलग करे। अगले दिन से पीलू एक नया आइडिया लगाती है और काली जलेबियाँ बनाना शुरू कर देती है। काली जलेबियाँ देखकर शहर वाले हैरान रह जाते हैं। तो टिल्लू बोलता है, अरे यहाँ क्या काली जलेबियाँ? मैंने तो कभी नहीं देखी। ये काली जलेबियाँ शुद्ध खोवे की होती है। बहुत पहले मेरे पिताजी इसे गाँव में बनाते थे। सच में ये तो कमाल की है माँ। इस तरह से पीलू अपनी होशियारी और मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है और एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।